नमस्कार साथियों, आपके अपने चैनल क्रिएटिंग मैथमेटिशियंस में आपका स्वागत है। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि जीआईसी एलटी ग्रेड एग्ज़ाम की वैकेंसी अक्टूबर माह में आना प्रस्तावित है। तो इसी वैकेंसी को ध्यान में रखते हुए मैं आज इस एग्ज़ाम के सिलेबस, पैटर्न, एलिजिबिलिटी, एक्सपेक्टेड जो भी इसका एग्ज़ाम टाइम होगा, स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए प्रिपरेशन की, इन सब के बारे में डिस्कस करूंगा। लेकिन साथियों, आगे के डिस्कशन से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं जल्दी ही एलटी ग्रेड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बहुत ही सिस्टमेटिकली करवाने जा रहा हूं। मैं रेगुलर टॉपिक वाइज वीडियोस अपलोड करूंगा। इन वीडियोस को यदि आप रेगुलर देखेंगे तो आपको ठीक वैसे ही सारे टॉपिक क्लियर होंगे जैसे पेड क्लासेस में होते हैं और जिनके लिए आपको भारी फीस पे करनी पड़ती है। लेकिन मैं आपको जो भी प्रिपरेशन करवाऊंगा वो पूर्णतः निःशुल्क होगी और आगे कुछ समय बाद मैं टॉपिक वाइज नोट्स, क्वेश्चंस और एग्जाम से पहले मॉक टेस्ट सीरीज भी उपलब्ध कराऊंगा और रिवीजन क्लासेस भी लूंगा। बस मेरा आपसे अनुरोध है कि अगले कुछ मंथ्स के लिए आप मेरे साथ जुड़े। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि यदि आप रेगुलर मेरे लेक्चर्स देखते हैं और मेरे द्वारा बताई गई स्ट्रेटजी से तैयारी करते हैं तो निश्चित ही आगामी परीक्षाओं में कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में आपको अवश्य सफलता मिलेगी। साथियों, आगामी परीक्षाओं से मेरा मतलब एलटी के साथ साथ ही टीजीटी, पीजीटी आदि परीक्षाओं से भी है। यदि आपका एमएससी है, बीएड नहीं है, तो फिर आप पीजीटी की तैयारी में लग जाइए। टीजीटी, पीजीटी के वैकेंसी जो है वो भी 2-4 महीने में आनी ही है और 8-10 महीने में उसका एग्ज़ाम होना होगा। तो आप अगर अभी से इनकी तैयारी में लग जाते हैं तो निश्चित ही आपका सिलेक्शन जो है वो पक्का हो जाएगा। क्योंकि लोग करते क्या हैं कि जब वैकेंसी आती है तभी तैयारी करना शुरू करते हैं और फिर उनको 2-3 महीने का समय मिलता है और 2-3 महीने जो है वो पर्याप्त समय नहीं है ऐसे एग्ज़ाम्स के लिए। इसके लिए एक लंबा पीरियड रेगुलर पढ़ाई की आवश्यकता होती है। तो अगर आप अभी से ठान लेते हैं और तैयारी में लग जाते हैं तो निश्चित रूप से आपको सफलता अवश्य मिलेगी। कुछ चैप्टर्स जो हैं, कुछ टॉपिक्स हैं जो पीजीटी में एक्स्ट्रा होंगे एलटी से, तो उनकी मैं तैयारी जो है एलटी के एग्ज़ाम के बाद करवा दूंगा ताकि आपका पूरा पीजीटी का सिलेबस भी पीजीटी एग्ज़ाम तक कवर हो जाएगा। और बाकी जो मैं एलटी के लिए पढ़ाऊंगा वो टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी सारे एग्ज़ाम्स में कॉमन ही रहेगा लगभग। तो आपकी इन सारे एग्ज़ाम्स की ही तैयारी होगी, केवल एलटी की ही तैयारी नहीं होगी। तो अब फिलहाल हम आते हैं अपने मेन पॉइंट्स पे। सबसे पहले देखिए, मैं आपको नोटिफिकेशन अधिसूचना जो है आने की संभावना जो है वो मोस्ट प्रोबेबली अक्टूबर मंथ में आ जानी चाहिए। वैसे सितंबर मंथ में सुन रहे थे लास्ट तक आ जाएगी, बट अक्टूबर मंथ में तो नोटिफिकेशन आ ही जाएगा एलटी एग्ज़ाम का। अब हम आते हैं एलिजिबिलिटी पे। एलिजिबिलिटी में देखिए, सबसे पहले क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री होनी चाहिए। बीएससी मैंने लिखा है क्योंकि आप साइंस साइड के स्टूडेंट हैं, तो बीएससी और बीएड यहाँ पे होना चाहिए। बीएड कंपलसरी है। एज लिमिट का क्या है कि देखिए, जनरल और ओबीसी के लिए 40 साल की उम्र, जैसा कि पीछे जो भी था वो शायद जुलाई तक था। अब देखिए जब आएगी क्या होगा, हो सकता है जनवरी तक होना चाहिए कि शायद 1 जनवरी तक जो है वो उम्र आपकी अधिकतम 40 वर्ष हो। वो जो भी नोटिफिकेशन आएगा क्लियर हो जाएगा उसमें। एससी एसटी को देखिए 5 साल की छूट मिलती है, तो उनके लिए मैक्सिमम एज लिमिट जो है वो 45 ईयर्स है। बट मैं आपको यहाँ पे बता दूं, यूपी डोमिसाइल होना चाहिए। यहाँ पे यूपी डोमिसाइल होना जरूरी है, यानी कि यूपी के बाहर के जो एससी एसटी कैंडिडेट्स होंगे उनको ये 5 साल की जो छूट मिल रही है वो नहीं मिलेगी। केवल ये यूपी के ही एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए 5 साल की छूट है। मतलब कि 45 साल की उम्र तक के एससी एसटी कैंडिडेट जो हैं वो यहाँ पर एग्ज़ाम दे सकते हैं, मतलब फॉर्म भर सकते हैं। और जो फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं उनके लिए 55 ईयर्स एज है। अब हम आते हैं यहाँ पर पैटर्न पे।
पैटर्न क्या है इसका कि देखिए आपको 150 क्वेश्चन पेपर में मिलेंगे, उसमें 30 क्वेश्चन जो है वो जीएस के होंगे और 120 क्वेश्चन जो है वो मैथ्स के होंगे। पेपर का टाइमिंग जो है वो यहाँ पे 2 आवर्स होगी। क्वालिफाइंग देखिए यहाँ पर जो भी लिमिट है वो 40% है, मीन्स की 40% यानी कि 60 क्वेश्चंस आपको करने होंगे एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। बट अगर आप 60 क्वेश्चन कर लेते हैं तो एग्जाम में आप क्वालिफाई तो हो जाते हैं, लेकिन इसका मतलब सिलेक्शन नहीं है। सिलेक्शन के लिए यहाँ पर जितनी भी वैकेंसी होंगी उनके अकॉर्डिंग वो जितने भी कैंडिडेट्स को बुलाएंगे, मान लीजिए कि 500 वैकेंसी हैं तो जो ऊपर वाले 500 होंगे उनको बुलाया जाएगा। अब वो 80 नंबर से ऊपर वाले भी हो सकते हैं और 90 नंबर से ऊपर वाले भी हो सकते हैं। तो 60 क्वेश्चंस जो है वो क्वालिफाइंग है यहाँ पर। सिलेक्शन इसमें 80 नंबर, 90 नंबर, 100 नंबर तक जो भी जैसा भी पेपर आएगा उसके आधार पे होगा। बट यहाँ पे ये केवल क्वालिफाइंग है, इसका मतलब सिलेक्शन नहीं है। अब हम आते हैं यहाँ पर कि सिलेक्शन के लिए क्या आपके कितने कैसे नंबर अगर आप ले आते हैं तो सिलेक्शन होने की आपकी संभावना है। तो सिलेक्शन के लिए मैं आपको बता दूं कि यदि आप अपने सब्जेक्ट में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही बेहतर होगा, क्योंकि जीएस बहुत ही विशाल पोर्शन है। चाहे जितना आप इसे पढ़ लें, लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि आप उसे अच्छा कर ही लेंगे। लेकिन यदि आप मैथ्स में बहुत अच्छे से सिस्टमेटिकली और स्ट्रेटजी के साथ प्रिपरेशन करते हैं तो आप 80 क्वेश्चन बहुत ही इजीली कर लेंगे। मतलब कि मैथ में अगर आप 80 क्वेश्चन कर लेते हैं और जीएस में किसी तरह से आप 5 से 10 क्वेश्चन भी कर लेते हैं, क्योंकि इसमें देखिए कुछ क्वेश्चन मैथ्स के आएंगे, कुछ रीजनिंग के आएंगे, तो 5-10 क्वेश्चन तो किए जा सकते हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा जीएस की तैयारी किए बिना भी, क्योंकि आप साइंस साइड के स्टूडेंट हैं। तो अगर आप इस तरह से 85 से लेके 90 नंबर तक प्राप्त कर लेते हैं तो आप यहाँ पर सिलेक्शन श्योर समझें, क्योंकि इसमें निगेटिव मार्किंग होती है। ये इतने क्वेश्चन आपके पूरे पूरे सही होने चाहिए, इसमें गैस वाले शामिल नहीं हैं। अगर आप गैस लगाते हैं यहाँ पर तो ये गलत होगा। आपको जहाँ पर भी निगेटिव मार्किंग है वहाँ पर गैस आपको नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि अगर आपके 3 गलत आंसर आते हैं तो आपका एक सही क्वेश्चन जो है वो काट दिया जाएगा। तो आपको यहाँ पर गैस नहीं करना है, जितने आपको सही सही आते हैं आप बस उतने क्वेश्चंस को ही सॉल्व कीजिए। सिलेबस में आते हैं। देखिए यहाँ पे सिलेबस में यहाँ पर मोटा मोटा डिस्कस कर देता हूँ, बाकी पूरा टोटली सिलेबस जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका पीडीएफ मिल जाएगा। आप वहाँ से डाउनलोड कर लें पीडीएफ। पूरा 3-4 पेज का होगा, पूरा एक एक टॉपिक वाइज उसमें सब कुछ आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। यहाँ पे मेन देखिए यूनिट्स मैंने लिख दी हैं। एलजेब्रा में आपका एपी, जीपी, एचपी, बाइनोमियल थ्योरम, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक सीरीज, जो कि बहुत पहले 8-10 साल पहले इंटरमीडिएट के सिलेबस में थी, इधर 8-10 साल से नहीं है, तो वो भी यहाँ पर एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक सीरीज है। एलजेब्रा ऑफ सेट्स है, रिलेशन फंक्शंस है, टाइप ऑफ रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन, पूरा ग्रुप जो है साइक्लिक ग्रुप, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट मतलब कि पूरा ग्रुप जो है बीएससी का है वो यहाँ पर है, मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट है, इतना सारा पोर्शन। मैट्रिक्स जो भी है वो इंटरमीडिएट और बीएससी इसकी पूरी मैट्रिक्स जो है, तो ये सब करके आपका ये एलजेब्रा का पोर्शन जो है ये कंप्लीट होगा। यहाँ पे रियल एनालिसिस में सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर, बाउंडेड एंड मोनोटोनिक सीक्वेंसेस है, कन्वर्जेंट है सीक्वेंस है, कन्वर्जेंस सीरीज है, कंपैरिजन टेस्ट है, कॉचीज nth रूट टेस्ट है। तो ये सब चीज़ें जो हैं आपकी रियल एनालिसिस में आएंगी। रीमान इंटीग्रल यहाँ पर नहीं है, इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा, रीमान इंटीग्रल नहीं है। बाकी आपको पूरा डिस्क्रिप्टिव जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इसका पीडीएफ। वेक्टर एनालिसिस देखिए पूरी इंटरमीडिएट में जो भी वेक्टर है वो यहाँ पर है, मतलब कि स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर, स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर, मतलब कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट जो है वो हमारा यहाँ पर,
और वेक्टर कैलकुलस, यहाँ पर वेक्टर कैलकुलस भी इस वेक्टर एनालिसिस में शामिल होगी। और वेक्टर कैलकुलस में केवल यहाँ पर डिफरेंशिएशन होगा, इंटीग्रेशन नहीं होगा, केवल यहाँ पर वेक्टर डिफरेंशिएशन है। इस बात का आप ध्यान दीजिएगा, वेक्टर इंटीग्रेशन नहीं है, मतलब कि लाइन इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल, वॉल्यूम इंटीग्रल, स्टोक्स गॉस थ्योरम, ग्रीन्स थ्योरम, ये सब यहाँ पर एलटी एग्जाम के सिलेबस में नहीं है। बाकी आते हैं हम यहाँ पर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पे। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में इंटरमीडिएट का कॉम्प्लेक्स नंबर जो भी आपने पढ़ा है, और डिमाइवर्स थ्योरम, और बाकी जो बीएससी में भी यहाँ पर है, हाइपरबोलिक फंक्शन है, लॉगरिथमिक फंक्शन है, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लेक्स फंक्शन, कॉचीज रीमान इक्वेशन, ये सब जो भी है सिलेबस में कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में है। कैलकुलस में जो है वो आपका पूरा इंटरमीडिएट की कैलकुलस, मतलब डिफरेंशियल और इंटीग्रल जो भी है वो पूरी इंटरमीडिएट की ही है, और यहाँ पर बीएससी का ऐसा कुछ भी नहीं है, केवल यहाँ पर, और जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो भी यहाँ पर इंटरमीडिएट की ही है। तो कैलकुलस इंटरमीडिएट की ही है। यहाँ पर ज्योमेट्री में यहाँ पर देखिए ये 2D और 3D पूरी है, इसमें यहाँ पर कुछ भी हटाया नहीं गया है, पूरा मतलब कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, सर्किल, इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, और ट्रांसफरिंग ऑफ ओरिजिन एंड रोटेशन ऑफ एक्सिस। देखिए यहाँ पर ये जो है ये भी कई साल पहले इंटरमीडिएट के सिलेबस में था, और टेंजेंट नॉर्मल ये चीज़ें कुछ हटा दी गई हैं, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन वो सब लेकिन यहाँ पर एलटी के सिलेबस में है। वैसे मैं आपको बता दूं कि इन चीज़ों की तैयारी मैं बहुत ही आपको अच्छे से कराऊंगा। ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, टेंजेंट नॉर्मल, और जो भी है एक्सेस का ट्रांसफॉर्मेशन है, शिफ्टिंग टू ओरिजिन है, ये सब चीज़ें जो हैं वो बहुत ही ईजिली आप इसको सब समझ लेंगे अगर आपने नहीं भी पढ़ा है, क्योंकि इधर पिछले 8-10 साल में जिसने भी इंटरमीडिएट किया है उसने इन चैप्टर्स को नहीं पढ़ा होगा। तो अब हम आते हैं यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। स्टैटिस्टिक्स में वही ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मतलब कि वही मीन, मीडियन, मोड जो भी है, ग्रुप्ड और अनग्रुप्ड डाटा का, और बाकी प्रोबेबिलिटी में जैसे एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन और प्रोबेबिलिटी जो भी उनके ऊपर थ्योरम्स हैं, तो ये सब जो है आपका पूरा कोर्स है। इसे मोटा आपको मैंने यहाँ पे बता दिया है, बाकी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इसकी सिलेबस की पूरा जो है आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। मेन यहाँ पर आप, जैसे मैंने आपको बताया कि देखिए रीमान इंटीग्रल नहीं है, जैसा कि जो अभी आपने इसके जीआईसी के सिलेबस में देखा होगा, पीजीटी के सिलेबस में देखा होगा, तो रीमान इंटीग्रल यहाँ पर नहीं है। ऐसे ही वेक्टर कैलकुलस में वेक्टर इंटीग्रेशन नहीं है, ये मैं बता चुका हूँ आपको। और अब यहाँ पे बता दूं कि पूरी स्टैटिक्स और डायनेमिक्स जो है ये यहाँ पर नहीं है एलटी के एग्जाम में, पूरी स्टैटिक्स और डायनेमिक्स। लीनियर एल्जेब्रा जो है वो आपकी यहाँ पर नहीं है। देखिए मेन टॉपिक जैसे ये हुआ करते थे जो स्टैटिक डायनेमिक्स और एग्जाम्स में आते हैं, लीनियर एल्जेब्रा, ये सब जो है वेक्टर इंटीग्रेशन, ये यहाँ पर टॉपिक्स जो हैं वो एलटी के एग्ज़ाम में नहीं है। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे पूरा सिलेबस मैंने डिस्कस कर दिया है। बाकी आप इसका पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा। अब हम आते हैं स्ट्रेटजी फॉर एग्जाम, कि हमारी एग्जाम के लिए स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। तो उसमें मैं कुछ पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ, बाकी तो मैं आपकी तैयारी कराऊंगा ही, एक बहुत अच्छी स्ट्रेटजी से मैं आपकी तैयारी कराऊंगा। पहला पॉइंट देखिए यहाँ पर कि आप नोट्स जरूर बनाइए। जो भी आप यहाँ पर पढ़ें, या मेरे वीडियो से पढ़ें या कहीं भी पढ़ें, कैसे ही पढ़ें, आप उस चीज़ का, उस टॉपिक के नोट्स जरूर बनाइए। नोट्स होने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप उसको रिवाइज करेंगे तो नोट्स आपके बहुत काम आएंगे। तो पहला ये पॉइंट है कि आप नोट्स जरूर बनाएं। दूसरा ये है कि आप मैक्सिमम क्वेश्चन लगाइए, मैक्सिमम क्वेश्चन, और क्वेश्चन वो भी आप एमसीक्यू वाले देखिए। आप एमसीक्यू का कलेक्शन कहीं से भी आप देखिए, मैं आपको जो उपलब्ध करा सकूंगा वो तो उपलब्ध कराऊंगा ही, बाकी आप क्वेश्चन मैक्सिमम लगाइए। डिस्क्रिप्शन में ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं है आपको, यहाँ पे केवल आप एमसीक्यूज पे देखिए। बहुत ज़्यादा लेंदी क्वेश्चन जो होते हैं या डिस्क्रिप्टिव होते हैं, थ्योरम्स की प्रूविंग है, इनकी कोई जरूरत नहीं है। थ्योरम्स के आप केवल रिजल्ट लर्न कर लीजिए बस।
और वैसे ही मैं आपको बता दूं कि जो क्वेश्चन मैं करवाऊंगा एग्जाम तक, आपके जितने भी टॉपिक्स मैं लूंगा यहाँ पे, जिनके वीडियोस आपको उपलब्ध कराऊंगा, अपलोड करूंगा, उनमें जो भी आपको क्वेश्चंस मिलेंगे इधर 3 4 5 महीने की तैयारी में, उससे ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा। उससे निश्चित रूप से इतने क्वेश्चंस आएंगे कि आप अगर उनको सही कर लेते हैं, बस कंडीशन ये है कि मेरे द्वारा बताए हुए जो भी क्वेश्चंस होंगे उनको अगर आप सही कर लेंगे तो आपका श्योर सिलेक्शन है। मैं आपको बता दूं, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं, मैंने अभी जीआईसी का मुश्किल से 20 से 25 दिन पढ़ाया था, रिवीजन करवाया था, और केवल 20 दिन की पढ़ाई में ही मेरे पढ़ाए हुए से काफ़ी क्वेश्चंस जो हैं वो आए हैं। ये जिन्होंने भी मेरी क्लास ली है, रिवीजन क्लास, वो इससे पूर्णतः सहमत होंगे, और मैं चाहता हूं कि वो मेरे समर्थन में कमेंट जरूर करें कि हाँ ऐसा हुआ कि मेरे जो है रिवीजन से उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला है। तो ताकि जो लोग नए आए हैं वो भी कमेंट देख के समझें कि हाँ मेरी बात में कुछ सच्चाई है। तो फिलहाल मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं जो भी कराऊंगा उसी से आपका काफ़ी क्वेश्चन जो है वो फंसेंगे। अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, प्रीवियस एग्जाम क्वेश्चंस। देखिए यहाँ पे जो भी आपके प्रीवियस ईयर्स के एग्जाम हुए हैं, प्रीवियस एग्जाम्स जो भी हुए हैं, आप उनके क्वेश्चन जरूर लगाइए। प्रीवियस मतलब एग्जाम्स मीन्स यही सब एलटी है, टीजीटी है, पीजीटी है, जीआईसी है। आप इनके क्वेश्चंस जो हैं, इनके जो भी पुराने पेपर हैं, ये कहीं ना कहीं आपको उपलब्ध हो जाएंगे। नहीं तो बुक्स आती हैं वो आपको मिल जाएंगी, जिसमें कि सारे क्वेश्चन जो हैं वो विद सोल्यूशन मिलते हैं। बट मेरी राय आपको यही है कि उनके सोल्यूशन पर ना जाएं, क्योंकि बहुत ज़्यादा गलतियाँ उनके सोल्यूशन में होती हैं। मैंने खुद ऑब्जर्व किया है, बहुत ज़्यादा गलतियां होती हैं। आप उनका सोल्यूशन ना देखें, मैं आपको फिर से बता दूं, आप उनका सोल्यूशन ना देखें। उनके सोल्यूशन में गलत सलत जो भी आंसर होते हैं उन पे वो टिक लगाते हैं, तो वो गलत होते हैं बस। लेकिन आप क्वेश्चंस के कलेक्शन के लिए ऐसी बुक्स को पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए यहाँ पे, जो सबसे बड़ा पॉइंट है रिवीजन। अगर आप रिवीजन करते हैं ढंग से, और मॉक टेस्ट सीरीज ये आप जरूर कीजिए। देखिए मॉक टेस्ट जरूर दीजिए, कम से कम 5 6 7 मॉक टेस्ट। अगर आप पूरा जैसे 2 घंटे का एक टेस्ट, आप बिल्कुल आप जैसे कि आप एग्जामिनेशन सेंटर में आप 2 घंटे पेपर देने के लिए बैठते हैं, बिल्कुल वैसे ही अगर आप बैठते हैं, 5 से 6 मॉक टेस्ट ऐसे अगर आप कर लेते हैं, तो निश्चित रूप से आपके अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। तो मॉक टेस्ट आप जरूर कीजिए, और लास्ट के 20 डेज या 1 मंथ जो है वो आप पूरा जो भी आपने इधर 3 4 5 महीने में पढ़ा है, जितना भी समय आपको एग्जाम से पहले मिलता है, उससे आप 1 महीने पहले रिवीजन जरूर चालू कर दिए। क्योंकि अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो सब आपका पढ़ा हुआ जो भी 3 4 महीने में होगा वो सब आपका बेकार चला जाएगा। तो रिवीजन मस्ट है, रिवीजन प्लस मॉक टेस्ट अगर आप ये करते हैं तो ये आपकी सफलता के लिए बहुत बड़ा मंत्र होगा। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होगा कि आप रिवीजन और मॉक टेस्ट ये जरूर करें। वैसे ये दोनों ही चीज़ें मैं आपकी करवाऊंगा आखिरी के 20-25 दिन में, जैसा कि मैंने अभी जीआईसी में करवाया था, मैं आपका ये करवाऊंगा। तो ये हमारी स्ट्रेटजी थी, जो भी है इसको आप आगे लागू करिएगा। और बाकी अब हम आते हैं एक्सपेक्टेड एग्जाम टाइम। देखिए एक्सपेक्टेड एग्जाम टाइम जो है उसको अभी कुछ हम पक्का नहीं करते हैं, कह सकते हैं, बट मोस्ट प्रोबेबली ये फरवरी मार्च तक होने की पूरी संभावना है कि फरवरी मार्च तक ये एग्जाम जो है वो करा लिया जाएगा। तो अब मैं यहाँ पे आज के वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। बस मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि मैं जल्दी ही 3-4 दिन के अंदर वीडियोस अपलोड करना एलटी के शुरू कर दूंगा। आप उन्हें अवश्य देखें, और इन वीडियोस को आप मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर कीजिए, जिससे कि मेरा मनोबल बढ़े। मुझे भी अच्छा लगेगा कि हाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, क्योंकि मेरा मनोबल टूटता है जब मैं ये देखता हूँ कि कम लोगों ने देखा है। मैं आपको सच्चाई बता दूं, मैं आपसे और कुछ नहीं चाहता हूं, बस लेकिन इतना ज़रूर चाहता हूं कि आप मेरे वीडियोस को शेयर कीजिए, कम से कम 1-2 लोगों तक अवश्य शेयर कीजिए। अगर आप इतना करते हैं तो अगर मेरे जितने ही व्यूज़ आते हैं, अगर 1-2 लोगों को आप शेयर करते हैं तो मेरे दुगने 3 गुने व्यूज़ आने लगेंगे, ताकि मुझे भी लगे कि हाँ मैं मैक्सिमम लोगों तक पहुँच पा रहा हूँ। क्योंकि मैं चाहता हूं कि मैं ये जो ज्ञान आपको दे रहा हूं वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जो मैं वीडियोस अपलोड करूं उनको आप तो देखें ही देखें, और आप उसको शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।